हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम पूरे भारत देशवासियों को सभी को बहुत बहुत जो है बधाइयाँ। किस लिए? चंद्रयान 3 जो है हमारा फाइनली लैंड कर गया है। कहाँ पर? मून पर। तो हमारा मून मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर जो है ये कहाँ पर जाकर के लैंड किया है? मून के साउथ पोल पे। तो हम पूरे पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में हम पहले ऐसे देश हो गए जो कि साउथ पोल पे सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। इससे पहले कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं, और हम पहले हैं। और वहीं पे अगर बात करें मून पे, तो हम चौथे हैं, हम फोर्थ है जो कि मून पे अपना आराम से लैंडिंग करा लिए हैं वहां पर मून के सरफेस पे बेसिकली यहाँ पर। एंड इनसे हमसे पहले कौन कौन है? यूएस, रशिया, चाइना ऑब्वियसली, एंड हम फोर्थ वन है। सो ये हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर चंद्रयान 3 ये इसरो का है। तो सबसे पहले इस तरीके से जो है वो एक्चुअली लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो इंडिया ऑब्वियसली यहाँ पे। एंड इसका जो लॉन्चर है LVM-3, तो उसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम अर्थ। एंड इसको कहाँ तक जाना था? ऑब्वियसली बात है, मून की सरफेस पे। ठीक है, अब मून की सरफेस पे जो है पहले जब ये लॉन्च हुआ, राइट, अभी जब अर्थ से जो है ये लॉन्च हुआ यहाँ से, तो उसके बाद ये जो हमारा लॉन्चर है LVM-3M4, इससे ये जो है ये सेपरेट हो गए। ठीक है, लॉन्चर से सेपरेट हो गए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे लॉन्च होने के बाद फिर बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो एक्चुअली इसरो ने यहाँ पर फॉलो किया है। अब ये जो बहुत लंबा प्रोसेस की जो मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली है क्या? देखिए, जब यहाँ से ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, ठीक है, वो अपने लॉन्चर से सेपरेट होने के बाद ये अर्थ के इस तरीके से चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, ये इस तरीके से जो है हमारी जो धरती माँ है, हमारा जो अर्थ है, उसके साइड बाय साइड जो है वो इस तरीके से राउंड राउंड जो है वो एक्चुअली घूम रहे थे। एंड उसके बाद यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में और अर्थ के आसपास जो है यहाँ पर ये गोल घूम रहे थे। उसके बाद ये फर्दर मून के ऑर्बिट में पहुंचे एंड फाइनली जा करके ये लैंड हुए हैं। मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, हालांकि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो उस टाइम भी मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब मैम ये इस तरीके से जो है क्यों गोल गोल घूम करके गए हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए ये बहुत ही बड़े बड़े हैं भैया, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। तो ये इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और हमारा जो चंद्रयान है ना बहुत कम बजट में बना है। तो अब यहाँ पे हमको कम बजट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तो वो धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट से अलग होते होते फिर ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे एकदम से एस्केप करके फिर मून की तरफ गया। एंड ये वहाँ पे धीरे धीरे जो है ये फिर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके फिर वहाँ पर जो है फाइनली मून के ऊपर इसने लैंड करी। किसने लैंड करी? चंद्रयान 3 ने। तो इसी का ही जो है आप यहाँ पर ये भी इमेज देख सकते हैं। तो आप यू कैन सी हियर कि जुलाई 14 को बेसिकली ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्या 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 प्रोसीजर हुए एंड देन फाइनली जा करके ये मून पर जो है इसको लैंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट्स बेसिकली कि जब ये लॉन्च हो गया उसके बाद ठीक है वहाँ पे ऑर्बिट में भी जो है एंटर कर गया। उसके बाद क्या करना था? स्कैन करना था इसने। तो इसने ये जो साउथ पोल है वहाँ पर स्कैन किया कि भाई हमको लैंडिंग करनी है, मशीन है भाई पूरा का पूरा जो इसमें फीड किया हुआ है किस तरीके से क्या काम करना है। वहाँ पे उसने स्कैन किया कि कहाँ पर लैंड करना है। सो दिस इज द स्कैनिंग प्रोसीजर जो कि यहाँ पर शो कर रहा है कि किस तरीके से स्कैन किया। एंड देन फाइनली जा करके जो है यहाँ पर लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है,
ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड दिस इज द लैंडर यहाँ पर। तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड लैंडर ये एक साथ वहाँ पे मून के ऑर्बिट तक पहुंचे हैं एंड फाइनली लैंड करने से कुछ टाइम पहले जो है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो सेपरेट हो गया एंड ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो फाइनली जाकर के जो है अर्थ पर मून पर जो है इसने लॉन्च करी। तो हियर यू कैन सी कि ये जो लैंडर है दैट इज द विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर। तो ये लैंडर का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर यू कैन सी दिस वाज एक्चुअली सपोज टू लैंड ओवर देयर ऑन द मून एंड इसी लैंडर में से निकलना है किसने, रोवर ने। तो ये एक बात का ध्यान में रखिएगा कि लैंडर जो है वो अभी वहां पर जाके पहुंच गया है, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। अब बार बार हम ये वर्ड सुनते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग। भाई व्हाट इज दिस सॉफ्ट लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग क्या है कि वो आराम से वहां पर इसको उतरनी है मून के सरफेस पे और इतने प्यार से इतने आराम से उतरना है कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो। जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये जो रोवर है, लैंडर है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो और आराम से धीरे धीरे करके वो वहां पर लैंड कर जाए एंड देन फाइनली जो इसमें से लैंडर में से रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकले। देखिए यहाँ पे मेन जो बहुत मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स वाला जो वर्क था वो बेसिकली ये लैंडर का था, क्योंकि लैंडिंग इज द एक्चुअल वन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ रहती है। तो लैंड कर गया है। अभी यहाँ पर जो रोवर है वो थोड़े टाइम बाद निकलेगा, अभी नहीं निकला है, ठीक है, अभी ये थोड़ी टाइम बाद, कुछ घंटे बाद निकलेगा और फाइनली इसके बाद जब ये बाहर आ जाएगी तो तब रोवर का काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। एंड ये रोवर क्या काम करेगी, वहां पे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि ये मून के सरफेस पे मूव करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एंड वहां पर इट विल बी स्टडिंग द एटमॉस्फेयर। वहां का जो मून क्वेक, जैसे कि अर्थ क्वेक होता है, भूकंप, ठीक है, तो मून क्वेक वैसे ही, तो मून का भी यहाँ पर वहां पर जो है ये स्टडी करेगा। अगर वहां पे किसी तरीके का कोई भूकंप आता है तो ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। वाटर का जो है वो प्रेजेंस ढूंढना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट एवर इट विल बी फाइंडिंग, वो चीजें जो हैं वो बेसिकली सेंड करेगी, ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से सेंड करेंगे। सो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच इट विल बी एक्चुअली डूइंग। सो लैंड होने से पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टेंशन में थे एंड ये जो है लैंडर ये एक तरीके से दिखा रहे थे इसरो पे कि कैसे जो है ये धीरे धीरे मूव कर रहा है मून के सरफेस की तरफ। तो ये 747 किलोमीटर दूर था एंड ऑल्टीट्यूड 15.554 थी इसकी ऑल्टीट्यूड, ओके। एंड फाइनली जाकर के जो है ये इस तरीके से जाकर के ये लैंड कर गया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत खुश थे, हम भारतवासी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है एंड अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट ऑल्सो, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद। आपकी वजह से जो है हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं जहां पर कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अब टक्कर देने वाले पोजीशन पे पहुंच गए हैं। रिसेंटली यू हैव सीन कि लूना 25 के साथ क्या हुआ, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, खैर, लेकिन फिर भी एंड हम जब चंद्रयान 2 हमारा जब प्रॉपर तरीके से नहीं लैंड कर पाया था तो वहां पे बहुत मौकरी हुई थी, लेकिन अभी जो है उस चीज को हमने एकदम कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया है विद दिस ब्यूटीफुल स्माइल, राइट। एंड ये यहाँ पर ये जो चंद्रयान 3 है ये बेसिकली फेलियर जो थे उससे सीख करके बनाया हुआ है, मतलब फेलियर मॉडल। एंड ये चंद्रयान 2 जो था वो सक्सेस मॉडल था, मतलब कि जो भी हमने प्रीवियसली जितने भी हमने सक्सेसफुली जो भी लॉन्चेस किए, जो भी किए हुए हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को हमने स्टडी करके अपने सक्सेसफुल पॉइंट्स को लेकर के चंद्रयान 2 बनाए थे। चंद्रयान 2 जब फेल हो गया तो हम वहां पर अपनी गलतियों से सीख करके चंद्रयान 3 लॉन्च किए एंड फाइनली हम पहुंच गए ना। यही चीज़ जो है आपको भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना है इसमें? बहुत सिंपल सी बात है। अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको किसी भी तरीके का सेटबैक हो, किसी भी तरीके का कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तो पीछे नहीं हटना है, बल्कि उनसे चीज़ों से सीखना है और फिर उसके साथ आगे बढ़ना है। सेम चीज़ अप्लाई करिएगा यूपीएससी के लिए भी। दिस विल बी लाइक एक लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी
गुड, नाइस, यू नो, फॉर अस. सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई. फाइनली हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर एक्चुअली देयर नाउ. सो वी हैव लैंडेड देयर, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं. ठीक है. एंड रोवर जो है, इस रोवर 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हील है, 6 व्हील्स है रोवर में, जो कि हर जगह घूमेगी एंड वहाँ पर जाकर के इट विल बी स्टडिंग एवरीथिंग. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वर रिलेटेड टू द चंद्रयान 3, जो कि फाइनली वहां पर पहुंच गया है. सो कंग्रेचुलेशंस, मिठाइयाँ खाइए, खिलाइए हर किसी को. सो मिलते हैं अब अगली क्लास में. आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस सक्सेस. दिस इज रियली वेरी ह्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. सो विद दिस गुड न्यूज, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम. जय हिंद.